नमस्कार दोस्तों, नित्वी क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज अपन पढ़ेंगे एलसीएम। कल अपन ने क्या पढ़ा था, एलसीएम की एक क्लास ली थी, आपने देखी होगी। हाँ भाई, ये बैच है, ये अपन ने क्या नया बैच स्टार्ट किया है। इसकी एक ही क्लास हुई है, कल आपने देख ली होगी। और आज अपनी क्या है सेकंड क्लास है। बात समझ में आ गई। इस बैच के अंदर क्या है, अपन बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और हर टॉपिक को बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करके एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे, तो आपके किसी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं आएगी। और आपके सिलेबस में ये टॉपिक है ही एलसीएम और एचसीएफ। बात समझ में आ गई। तो चलो अपन बात कर लेते हैं। हाँ भाई, आप लोग अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और जो अपने मित्र हैं उनको भी शेयर कर दें। अपना टॉपिक कौन सा चल रहा था, एलसीएम और एचसीएफ। तो एलसीएम के बारे में अपन ने कल पढ़ा था, तो आपके काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। चलो अपन बात कर लेते हैं। अगर कल की क्लास आपने नहीं देखी है तो कल वाली क्लास देख लेना और आगे अपन बात कर लेते हैं। कल अपन ने किसके बारे में पढ़ा था, एलसीएम के बारे में पढ़ा था। तो आज थोड़ा सा अपन क्या है उसको रिवाइज कर लेते हैं और थोड़ा सा अलग टाइप का क्या है क्वेश्चन करेंगे। बात समझ में आ गई। देखो मैं बात करूँ, आपको क्वेश्चन दे दूँ 40, 20 और 10 का एलसीएम होगा। एलसीएम होगा। कल इस टाइप के अपने क्वेश्चन किए थे, तो वो आपके समझ में आ गए होंगे। अगर कल वाली क्लास देखिए तो आपका फटाफट क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई। ऑप्शन की मैं बात करूं, एग्जाम में आपको क्या ऑप्शन भी मिलेंगे, पता है आपको। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका 30, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका 25 और ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका 40। तो कौन सा जो ऑप्शन है वो सही होगा। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूँ मैं, 40, 20, 10 का एलसीएम होगा, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आए तो कॉपी पेन भी आपको लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं रहेगी। आपको क्या देखते ही सीधा सीधा क्या है आंसर टिक करना। बात समझ में आ गई। वैसे मैंने एलसीएम निकालना आपको सिखाया था, तो आप लोग निकाल के या वैसे क्या है जो भी आपके आंसर आ रहे हैं कमेंट करके बताओ। देखें, देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसका आंसर क्या आएगा, 40 आएगा। बात समझ में आ गई। 40 क्यों आएगा, 40 क्यों आएगा। ये जो संख्याएं आपको दे रखी हैं 40, 20 और 10, इसमें जो सबसे बड़ी संख्या है जिसका आप एलसीएम निकाल रहे हैं, ऐसे एलसीएम आप किसका निकाल रहे हो, 40, 20 और 10 का क्या है एलसीएम निकाल रहे हैं। तो इनमें जो सबसे बड़ी संख्या क्या 40 है, तो एलसीएम कभी भी इससे छोटा नहीं आएगा। बात समझ में आ गई। एलसीएम होगा वो कभी भी 40 से छोटा नहीं आएगा, 40 आ सकता है। बात समझ में आ गई। और भी जैसे आपको कोई संख्या दे रखी है, उसमें 3, 4, 5 जितनी भी संख्या हो, उसमें जो सबसे बड़ी संख्या है उससे छोटा एलसीएम कभी भी नहीं आएगा। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि सभी संख्याएं क्या है, ये भी 40 से छोटी है तो एलसीएम नहीं होगा, ये भी 40 से छोटी है तो एलसीएम नहीं होगा और ये भी 40 से छोटी है तो एलसीएम नहीं होगा। बात समझ में आ गई। देखो इन संख्याओं का अपन क्या निकाल रहे हैं, एलसीएम निकाल रहे हैं। इन तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या 40 है, तो 40 से छोटा एलसीएम नहीं आएगा। बात समझ में आ गई। ये तीन संख्याएं क्या थी, 40 से छोटी थी, तो ये तो एलसीएम नहीं होंगी। जो लास्ट संख्या क्या बची 40, तो ये क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा। बात समझ में आ गई। इस प्रकार से भी आपको क्या ध्यान में रखना, इससे क्या आपके समय में क्या होगी, बचत होगी। बात समझ में आ गई। तो चलो इसको सोल्व करके भी मैं आपको बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन, अगर आपने कल वाली क्लास नहीं देखी है तो एलसीएम किस प्रकार से निकालते हैं, तो ये तो सभी को निकालने आते होंगे। चलो अपन जिनका एलसीएम निकालना उनको लिखेंगे 40, 20 और 10। इसका क्या निकालेंगे अपन, एलसीएम। तो आपको क्या करना, सबसे पहले छोटी से छोटी संख्या भाग देना है। किसका, 2 का भाग देंगे। सभी में जाता तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। 20 के अंदर 2 का भाग दिया क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 10 में 2 का भाग दिया कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। फिर मैं क्या करूँगा, 2 का भाग दूंगा। 2 का भाग जा रहा है, देखो यहाँ पे क्या आ गया, 10 आ गया। यहाँ पे क्या आ गया, 5 आ गया। और यहाँ पे भाग नहीं जा रहा तो ये क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अगर किसी संख्या में भाग नहीं जा रहा है तो उस संख्या को अपन वैसे की वैसे लिखेंगे। बात समझ में आ गई। अब देखो दोबारा भाग जा रहा है क्या, 10 में जा रहा है किसका, 2 का। 2 का भाग 10 में कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। 5 के अंदर नहीं जा रहा तो मैं 5 का 5 लिख दिया मैंने। इस 5 में नहीं जा रहा तो 5 का 5 लिख दिया। इसके बाद में देखो 3 का भाग जा रहा है क्या, 3 का भाग नहीं जा रहा। क्यों, अपने पास संख्या क्या बची है, 5, 5 और 5। फिर अपन देखेंगे 4 का भाग जा रहा है क्या, 4 का भाग भी इसमें नहीं जा रहा। तो फिर अपन कौन सी संख्या आएगी, 5 का भाग देंगे। 5 का भाग सभी में जा रहा है, इसमें एक बार जाएगा, इसमें एक बार जाएगा, इसमें एक बार आ जाएगा। अब क्या करना, जो अपने पास ये संख्या है इनको क्या करना, गुणा। तो गुणा यही कर लो। 5 दूनी कितने हो गए, 10 हो गए। 10 दूनी कितने हो गए, 20। 20 दूनी कितने हो गए, 40। तो आपका एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम बराबर आपका क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। बात समझ में आ गई।
ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया, और यही आंसर अपना क्या आया था, यहाँ पे आया था। बात समझ में आ गई किस प्रकार से आपको ज्ञात करना है। आपको इस प्रकार से टुकड़े करने हैं। टुकड़े करने के बाद जो यहाँ पे संख्या आ रही है तो इनको इस प्रकार से आप गुणा कर सकते हो, 2 गुणा 5। इसको गुणा करने पे आपके पास क्या हो जाएगा, 40। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई। लेकिन आपको ध्यान रखना, जिन संख्याओं का आप एलसीएम निकाल रहे हो, जैसे अपने यहाँ पे 3 संख्याओं का क्या निकाल रहे हैं, एलसीएम निकाल रहे हैं, 40 है, 20 है और 10 है। तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे क्या है आपके पास, 40 है। बात समझ में आ गई। तो 40 से छोटी संख्या कभी भी आपका एलसीएम नहीं होगी। यहाँ पे ये तीनों संख्या क्या थी, 40 से छोटी थी, 40 के बराबर क्या है एलसीएम आ सकता है। बात समझ में आ गई। 40 क्या है एलसीएम आ सकता है, लेकिन इससे छोटी संख्या नहीं आएगी। ये तीनों संख्या क्या थी, छोटी थी किससे, 40 से। तो आपका जो ऑप्शन कौन सा बचा, डी, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो चलो एक बार इसको नोट डाउन करो, फिर आगे अपन बढ़ेंगे। चलो भाई अगला क्वेश्चन अपन सोल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको दे दिया जाए क्वेश्चन जैसे 2, 5, 7 का एलसीएम होगा। देखो छोटी छोटी संख्या, अगर इसका क्या पूछा जाए आपसे, एलसीएम पूछा जाए तो आपको सीधा निकालना है, वैसे नहीं करना। आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका 50, ऑप्शन बी कितना हो जाएगा आपका 70, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका 90, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका 35। देखो इसमें बिल्कुल भी समय नहीं लगना चाहिए। आपको मैं बताऊंगा किस प्रकार से इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो कैसे उनको सोल्व करना है। बात समझ में आ गई। इसमें पहला नियम तो लगा नहीं कि भाई इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या 7 है, तो सभी संख्या क्या 7 से बड़ी है, तो अब इसको निकालना पड़ेगा क्या, आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है। बात समझ में आ गई। अगर इस प्रकार की संख्याएं देखिए आपको अभाज्य संख्या, 2 क्या है अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या और 7 भी अभाज्य संख्या, ये तीनों क्या है अभाज्य संख्याएं हैं। अगर यहाँ पे जितनी भी आपको संख्या दे रखी है वो सभी संख्या अभाज्य हो तो इनका क्या है अपन क्या करेंगे गुणनफल, इनको क्या करेंगे गुणा करेंगे। 2 गुणा 5 गुणा 7 बराबर क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा आपका। बात समझ में आ गई। ये 5 दूनी कितने हो गए 10, और 10 को 7 से गुणा करेंगे तो 70 क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। 70 क्या आ गया आपका आंसर। ऑप्शन कौन सा सही है आपका, बी सही है। बात समझ में आ गई। एक बार दोबारा बताऊं, यहाँ पे जो आपको संख्याएं हैं वो दे रखी हैं, क्या दे रखी हैं 2 है 5 है 7 है। ये क्या है तीनों अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या है अभाज्य संख्या। अगर सभी संख्या क्या हो अभाज्य संख्या हो तो आपको क्या करना है एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है। इन सभी संख्या को क्या करना है गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7 और वो ही क्या हो जाएगा आपका एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन आपका बी सही है। बात समझ में आ गई। जैसे आगे मैं बात करूँ, जैसे आ जाए 5 7 और 11 का एलसीएम, 11 का एलसीएम होगा। इस प्रकार से आपसे पूछे तो आपको क्या करना है, आपने देखा 5 भी अभाज्य 7 भी अभाज्य और 11 भी क्या है अभाज्य, तो आपको क्या करना है तीनों संख्या को क्या करना है गुणा, वही क्या हो जाएगा आपका एलसीएम हो जाएगा। बात समझ में आ गई। ये क्या हो जाएगा आपका एलसीएम हो जाएगा। तो इसका एलसीएम कितना होगा बताओ, देखिए मेरे को 77 गुणा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। 5 7 35, हाथ की कितनी लगी 3, 5 7 35 से 35 और 3 कितने हो जाएंगे 38, तो 385 आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। बात समझ में आ गई। आप चाहो तो इस प्रकार से भी कर सकते थे, किस प्रकार से ऐसे संख्याएं लिखी अपन ने क्या लिखी 2 5 और 7 है, फिर इस प्रकार से करते चलते फिर भी क्या था आपका आंसर हो जाता 2 गुणा 5 गुणा 7। लेकिन आपको दिखे अभाज्य संख्याएं दिखे, देखो ये संख्या भी 5 भी अभाज्य, 7 भी क्या है अभाज्य और 11 भी क्या है अभाज्य, तीनों संख्याएं क्या है अभाज्य। अगर आपको इनका एलसीएम पूछे तो आपको क्या करना है सीधा सीधा इन तीनों संख्याओं को क्या करना है गुणा, और जो गुणनफल आएगा वही क्या हो जाएगा आपका एलसीएम हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो इसका 5 7 और 11 का एलसीएम क्या हो जाएगा 385। मैंने क्या किया इन जो ये मैंने देखा है तीनों संख्या क्या है अभाज्य है, तीनों संख्या क्या है अभाज्य है, अभाज्य संख्या। तो मैंने क्या किया इन तीनों संख्याओं को क्या कर दिया गुणा कर दिया, गुणा के बाद में जो गुणनफल आया वो क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई। चलो नोट डाउन करो फिर आगे बढ़ेंगे। चलो भाई अगला क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करेंगे अपन लोग।
अगर संख्या आपके पास क्या जाए घात में, तो उसको आप उसका एलसीएम किस प्रकार से निकालोगे। जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ, जैसे 3 की घात 4, 3 की घात 7 और 3 की घात 11 का एलसीएम होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, आपको पता ही है। देखो मैंने संख्या क्या दी है, 3 की घात क्या दे रखी है, 3 की घात 4 दे रखी है, 3 की घात 7 दे रखी है और 3 की घात क्या दे रखी है, 11 दे रखी है। तो इसका एलसीएम निकालना, तो इसका एलसीएम क्या आएगा। ऑप्शन की अपन बात करें, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका, 3 की घात 4 गुणा 5 की घात 7। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका 3 की घात 7। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका, 3 की घात क्या हो जाएगा 11। और ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, 3 की घात 4 गुणा 3 की घात 7 गुणा 3 की घात क्या 11। तो इसका एलसीएम क्या होगा, आप लोग कमेंट करके आंसर दो। देखें एलसीएम क्या होता है, जो अपन दी गई संख्याएं, दी गई जो संख्याएं हैं उनका वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाए, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें क्या है, दी गई संख्याओं का पूरा भाग चला जाए। बात समझ में आ गई। तो बताओ देखिए इसका आंसर क्या होगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है, अगर आपने पहले से नहीं कर रखा तो ये क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। बात समझ में आ गई। चलो तो भाई अपन बात कर लेते हैं। देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन आपका सी सही होगा। क्यों होगा, बात समझ में आ गई। 3 की पावर क्या है 11, इसके अंदर देखो 3 की पावर 4 का भाग जाता है, इसके अंदर 3 की पावर 7 का भी भाग जाता है, उसके अंदर 3 की पावर 11 का भी भाग जाता है। बात समझ में आ गई, तीनों संख्याओं का भाग जाता है। बात समझ में आ गई। तो ये छोटी से छोटी संख्या है जिसके अंदर इन तीनों संख्याओं का पूरा भाग जा रहा, तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई। एलसीएम बराबर क्या हो गया आपका 3 की पावर 11। चलो मैं आपको लिखवा देता हूँ कि अगर इसका बेस समान हो, आधार समान हो और घातें क्या हो अलग अलग हो, तो जो सबसे बड़ी घात होगी वही उसका क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। बात समझ में आ गई। यहाँ पे देखो आधार समान है, 3 की पावर क्या है 4, तो यहाँ भी 3 की पावर क्या है 4 और यहाँ भी क्या आधार क्या है 3 है, तो 3 की पावर क्या है 7 है और यहाँ भी क्या 3 है, इसकी पावर क्या है 11। बात समझ में आ गई। तो बेस क्या हो गया, यहाँ पे आधार क्या हो गया 3 3 3, सभी जगह क्या है 3 और घातें क्या है अलग अलग है। तो इसमें जो सबसे बड़ी घात है, सबसे बड़ी घात कौन सी है 11, सबसे बड़ी घात क्या है 3 की पावर 11, तो 3 की पावर 11 ही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई। ये कब होगा, जब क्या हो, दोबारा सुन लो एक बार, आधार समान हो, इसका क्या हो बेस समान हो, सभी जगह देखो तीनों जगह क्या है 3 3 3 आ रहा। बात समझ में आ गई। तभी क्या होगी, जो सबसे बड़ी घात होगी वो क्या हो जाएगा इसका एलसीएम हो जाएगा। बात समझ में आ गई। चलो तो नोट डाउन करो, फिर अगला एक क्वेश्चन और है वो करेंगे अपन। तो चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं अपन। 7 की पावर 9, 7 की पावर 25 और 7 की पावर 33 का एलसीएम होगा। क्या ज्ञात करना आपको, का एलसीएम ज्ञात करना, एलसीएम होगा। बात समझ में आ गई। तो इसका आंसर दो फटाफट। क्या पूछा है, 7 की पावर 9 है, 7 की पावर क्या 25 है और 7 की पावर क्या है 33। तो इसका अगर आपसे एलसीएम पूछ लिया जाए तो इसका एलसीएम क्या होगा। जिस प्रकार से अपने ये क्वेश्चन क्या है उसी टाइप से ये क्वेश्चन सोल्व होगा। बात समझ में आ गई। तो ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं, सीधा सीधा इसका क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। मैंने क्या बताया था पिछले क्वेश्चन में, ये देखो सबसे पहले आपको क्या देखना, बेस आधार देखना, आधार समान होना चाहिए। तो आधार यहाँ पे क्या समान है, क्या यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है और यहाँ भी क्या है 7 है। तो आधार तो आपका क्या हो गया समान हो गया, घातें सबकी क्या है अलग अलग। तो जो सबसे बड़ी घात लिए बैठा है वही क्या हो जाएगा एलसीएम। तो सबसे बड़ी घात देखो किसके पास है, 7 की पावर क्या है 33। सबसे बड़ी घात किसके पास है, 7 की पावर 33, लास्ट वाले के पास। यहाँ पे पावर 9 है, यहाँ पे 25 है और यहाँ पे पावर क्या है 33। तो जिसके पास सबसे बड़ी घात होगी वही क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो इसका एलसीएम क्या होगा,
एलसीएम इसका हो जाएगा 7 की पावर 33। बात समझ में आ गई? ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। जो सबसे बड़ी घात है वही क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम होगा। ये कब होगा, जब इसमें क्या होना चाहिए, आधार समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जो आधार दे रखा है ये क्या होना चाहिए, समान, सभी में समान होगा। तब अपन क्या करेंगे, जो सबसे बड़ी घात है वही क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा। चलो करो इसको नोट डाउन, फिर आगे बढ़ेंगे अपन। चलो साथ साथ में लिख भी लो। यहाँ पे मैं आपको लिखवा देता हूँ। आधार समान होने पर, आधार समान होने पर जो सबसे घात है, घात वाला होगा वही एलसीएम होगा। बात समझ में आ गई? ये क्या है, आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हो, आपकी याद रह जाएगा। फिर क्या है, आप लोग भूल जाओगे कि भाई कैसे आ गया ये, कि अगर आधार समान हो, आधार समान हो तो जो सबसे बड़ी घात वाला होगा वही क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। यहाँ पे देखो घातें क्या थी, समान थी, तो इसमें सबसे बड़ी घात किसके पास है, 3 की पावर 11 के पास, तो ये क्या हो गया आपका एलसीएम हो गया। यहाँ पे भी घातें क्या थी, अलग अलग, और आधार क्या था, समान था। आधार देखो यहाँ भी 7 7 7, तो इसमें भी देखो कौन सा एलसीएम क्या होगा, 7 की पावर 33, क्योंकि सबसे बड़ी घात क्या है, 7 की पावर 33। बात समझ में आ गई? तो आधार समान होने पर क्या होगा, जिसके पास सबसे बड़ी घात होगी वही क्या हो जाएगा, आपका एलसीएम हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो चलो नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ेंगे। चलो भाई अगला क्वेश्चन कर लेते हैं अपन। काफ़ी बार इस प्रकार से आपने क्वेश्चन देखा होगा, जैसे 4 की पावर 7 गुणा 3 की पावर 9, 4 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 11, 4 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 7 का एलसीएम होगा, का एलसीएम होगा। इस प्रकार का क्वेश्चन आपने देखा होगा। काफ़ी बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको क्या दिया है, 4 की पावर 7 गुणा 3 की पावर 9, 4 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 11, और ये इधर क्या दिया, 4 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 7 का एलसीएम होगा। तो इसमें आपको क्या करना है, आप लोग आंसर बताओ, देखिए मेरे को। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका 4 की पावर 7 गुणा 3 की पावर 9। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका, 4 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 11। ऑप्शन आपका सी क्या हो जाएगा, 4 की पावर 7 गुणा 3 की पावर 11। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, 4 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 9। तो बताओ देखिए इसका आंसर क्या सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही है। काफ़ी बार ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो देखो कुछ नहीं करना आपको, पहले तो आप कमेंट करके बताओ देखें आंसर आपके क्या क्या रहे। हाँ भाई, इस चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे, और अपने मित्र हैं उनको भी शेयर कर दे। चलो इसका ऑप्शन कौन सा राइट है बताओ देखें मेरे को। अपन बात कर लेते हैं, यहाँ पे क्या दे रखा है, 4 की पावर 7, और यहाँ पे दे रखा है 3 की पावर 9। बात समझ में आए? अगले में क्या दे रखा है, इसके अंदर दे रखा है 4 की पावर क्या दे रखी है 2, और 3 की पावर क्या दे रखी है 11। अगले में क्या दे रखा है 4 है, उसकी पावर कितनी दे रखी है 3, और यहाँ पे पावर कितनी दे रखी है 7 दे रखी है। बात समझ में आ गई? तो आपको ध्यान क्या करना, सबसे पहले आपको क्या है 4 लेना। अब इसके अंदर सबसे बड़ी घात कौन सी है, 4 की पावर 7 है, यहाँ 4 की पावर 2 है, और यहाँ पे 4 की पावर कितनी है 3। तो इनमें सबसे बड़ी घात कौन सी है बताओ देखिए मेरे को। इनमें सबसे बड़ी घात कौन सी है, ये है 4 की पावर क्या है 7। तो एक तो ले लिया अपन ने 4 की पावर 7। बात समझ में आ गई? ये अपन क्या निकाल रहे हैं, एलसीएम निकाल रहे हैं। फिर मैं देखूँगा 3 में देखो सबसे बड़ी घात देखो किस में है,
यहाँ पे 3 की पावर 9 है, यहाँ पे 3 की पावर 11 है और यहाँ पे 3 की पावर कितनी है 7। तो सबसे बड़ी घात कौन सी हो गई यहाँ पे सबसे बड़ी घात हो गई 3 की पावर 11। तो इसको गुणा करेंगे, गुणा 3 की पावर 11, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो एलसीएम यहाँ पे क्या है 4 की पावर 7 गुणा 3 की पावर 11। बात समझ में आ गई। बताओ किसी प्रकार की कोई दिक्कत है क्या? इनमें आपको क्या करना है, सबसे पहले जैसे आपने क्या लिया 4 लिया, इसके अंदर जो सबसे बड़ी घात वाला है उसको लेंगे। तो सबसे बड़ी घात वाला यहाँ पे देखो कौन सा है, 4 की पावर 3 है और ये 4 की पावर 2 है। तो सबसे बड़ी घात वाला कौन सा है, 4 की पावर 7। तो मैंने क्या ले लिया, 4 की पावर यहाँ पे 7 ले लिया। बात समझ में आ गई। आगे मैं बात करूँ फिर लेंगे अपन क्या, 3 लेंगे। 3 में देखो सबसे बड़ी घात वाला कौन सा, यहाँ पे घात 9 है, यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 7 है। तो इनमें सबसे बड़ी घात किसकी है, 3 की पावर क्या हो गई, 11 हो गई। तो अपन क्या ले लेंगे, 3 की पावर 11, इन दोनों गुणा में लिखेंगे। तो ये क्या आ गया, आपका आंसर आ गया। बात समझ में आ गई। तो बहुत ईजी टाइप की क्वेश्चन है, अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली तो आपके किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस टॉपिक में जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे अपने सभी टाइप के क्वेश्चन क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। अगर यह बैच आपने कंप्लीट कर लिया तो मैथ के अंदर आपके किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। बात समझ में आ गई। तो चलो अपन आगे बात कर लेते हैं। जैसे मैं आपको दे दूं 6 की पावर 9, या दे दूँ 5 की पावर 7 तो लिख दिया 8 गुणा 6 की पावर 11, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 5 की पावर 1 गुणा 6 की पावर 19 का एलसीएम होगा। आपको क्या पूछा, एलसीएम पूछा। बात समझ में आ गई। संख्या क्या दे रखी है, तो आप कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको क्या देखना, 5 के अंदर सबसे बड़ी घात कौन सी है, यहाँ पे घात 1 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे क्या है 7 है। तो सबसे बड़ी घात 5 की कौन सी आ गई, ये आ गई। 5 की पावर क्या आ गई आपकी, 8 आ गई। 5 की पावर क्या आई आपकी, 8 आ गई। बात समझ में आ गई। फिर आपको क्या देखना, 6 दे रखा है। तो 6 में देखो सबसे बड़ी घात किसके पास है, ये 6 की पावर 9 है, ये 11 है और ये क्या है 19। तो सबसे बड़ी घात क्या हो गई, ये हो गई। तो गुणा में क्या लिखना आपको, 6 की पावर 19। तो ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। बताओ इससे इजी कुछ है क्या? आपका एलसीएम क्या हो गया, 5 की पावर 8 इंटू क्या हो गया 6 की पावर 19। बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ निकालना ही नहीं पड़ेगा आपको, सीधा क्या आ जाएगा, देखते ही आंसर आ जाएगा। लेकिन आपको ध्यान में क्या रखना है, जो सबसे बड़ी घात है वही लेनी है। बात समझ में आ गई। चलो तो भाई करो नोट डाउन। चलो भाई आज के लिए इतना ही, बाकी चर्चा करेंगे अपन कल। वीडियो अगर आपको समझ में आया, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।